एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे इसका लेक्चर नंबर 47 है और आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट में, जो कि आपका लीड कोड क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन का नाम है कॉपी लिस्ट विथ रेंडम पॉइंटर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक रेंडम पॉइंटर गिवन होगा और आपको लिस्ट को जो है कॉपी करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, मेटा, गूगल, ओरेकल, वॉलमार्ट और टिकटॉक, फ्लिपकार्ट, एप्पल, एनवीडिया, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको एक लिस्ट गिवन होगी। इस तरह से आपको लिस्ट गिवन है। अभी तक हमने ऐसा लिस्ट देखा है कि एक आपको लिस्ट गिवन है 7 है, उसमें केवल एक नेक्स्ट पॉइंटर होता था। इस तरह से 13 और 13 के नेक्स्ट में आपका 11 और 11 के नेक्स्ट में आपका 10 और 10 के नेक्स्ट में 1 और 1 के नेक्स्ट में नल। लेकिन इस बारी एक आपको जो है नेक्स्ट के साथ साथ एक रैंडम पॉइंटर भी गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट के साथ साथ आपका एक रैंडम पॉइंटर भी गिवन होगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। आपका एक नोड है 7। ठीक है, इस नोड में आपका जो है 2 पॉइंटर है। एक पॉइंटर का नाम है आपका नेक्स्ट और एक पॉइंटर का नाम है आपका रैंडम। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट नोड से लिंक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नोड से लिंक है। और जो आपका रैंडम पॉइंटर है वो रैंडम पॉइंटर किसी भी नोड से लिंक हो सकता है। अभी के केस में 7 का रैंडम पॉइंटर नल से लिंक है। 7 का रैंडम पॉइंटर कहाँ से लिंक है? 7 का रैंडम पॉइंटर आपके नल से लिंक है। ठीक है, जब हम 13 की बात करें तो 13 लिस्ट में भी हर नोड में आपको 2 पॉइंटर गिवन होंगे, एक होगा नेक्स्ट, एक होगा रैंडम। ठीक है, तो 13 का नेक्स्ट जो है वो आपका 11 को पॉइंट कर रहा है और आपका जो 13 का रैंडम पॉइंटर है वो रैंडम पॉइंटर आपका नोड नंबर 7 को लिंक कर रहा है, ऐसा। ठीक है, फिर एक और नोड है 11, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को, और इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो रैंडम पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है। 10 भी है, 10 का नेक्स्ट पॉइंटर आपके नेक्स्ट नोड को, और इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो आपको नोड नंबर 11 को पॉइंट कर रहा है। जब हम 10 पर पहुंचे तो 10 का जो है रैंडम पॉइंटर आपका नोड नंबर 11 को और इसका नेक्स्ट पॉइंटर 1 को। 1 पर पहुंचे तो 1 का जो है नेक्स्ट पॉइंटर वो नल को पॉइंट कर रहा है और इसका रैंडम पॉइंटर आपके नोड नंबर 7 को पॉइंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। एग्जैक्ट कॉपी यानी कि आपको एक डीप कॉपी बनानी है। आपको डीप कॉपी बनानी है। ये आपका क्वेश्चन खुद बोला है कि आपको क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्ट डीप कॉपी ऑफ लिस्ट, यानी कि आपको एक डीप कॉपी बनानी है। डीप कॉपी में हम क्या करते हैं कि हम जो है नोड बनाते हैं, नोड के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंटर को भी स्टेब्लिश करेंगे और रैंडम पॉइंटर को भी हम स्टेब्लिश करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसको आपको कंप्लीट जो है कॉपी पेस्ट करना है। पूरा का पूरा आपको लिस्ट को कॉपी पेस्ट करना है, ब्रांड न्यू नोड बनाना है और साथ में रैंडम पॉइंटर भी सेट करना है। यानी कि 7 का रैंडम अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो जो आप ब्रांड न्यू लिस्ट बनाएंगे उसका रैंडम पॉइंटर भी नल को पॉइंट करे। 13 का रैंडम पॉइंटर जो है आपका 7 को पॉइंट कर रहा है, तो जब आप ब्रांड न्यू लिस्ट बनाएंगे तो 13 का रैंडम पॉइंटर 7 को ही पॉइंट करे। ठीक है, और ये रैंडम पॉइंटर किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो जो नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है आप वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको एक प्रिसाइज में बोले तो आपको इस पूरे नोड का आपको एक डुप्लीकेट नोड बनानी है और सारे के सारे लिंक भी आपको स्टेब्लिश करने हैं। यानी कि आपको डीप कॉपी करना है। आपको जो है शैडो कॉपी नहीं करना है, आपको डीप कॉपी करना है, पूरा डिटेल में कॉपी करना है। एक एक नोड को आपको पूरा बनाना है। तो देखिए हम इसको जो है कैसे बनाएंगे, इसका अप्रोच क्या होगा। तो इसका जो है मल्टीपल अप्रोच होता है। एक आपका हैश टेबल वाला अप्रोच होता है। हैश टेबल में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n हो जाती है, जो कि आपके ऑप्टिमाइज नहीं होता। ठीक है, उसमें हैश टेबल में हम क्या करते हैं, हैश टेबल में हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद जो हम क्या करते हैं, हम आपका की और वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। यानी कि मैं आपको इसको ओवरव्यू बताता हूं, बाकी हम ऑप्टिमाइज वाला ही अप्रोच यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 7 है तो 7 यहाँ पर मैंने एक टेम्प रखा और टेम्प रखने के बाद जो है आपका टेम्प 7 को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 के सामने हम 7 को ही रख देंगे। ठीक है, यानी कि एक नया न्यू नोड बनाएंगे और उसमें 7 रख देंगे। ठीक है, टेम्प को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टेम्प अब जो है आपका टेम्प जो है यहाँ पर आएगा, तो जब टेम्प यहाँ पर आएगा तो हम 13 मिलेगा, तो 13 के सामने हम एक नया नोड 13 बना देंगे। सिमिलरली आपका 11 के सामने हम 11 बना देंगे। जब हमारा टेम्प जो है आपका 11 पर आएगा तो हमने 11 बना दिया। 11 के बाद जो है जब हमारा टेम्प जो है 10 पे जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हम जो है यहाँ पर 10 बना देंगे।
10 बनाने के बाद जो है जब हमारा टेम जो है 1 पर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम मैप में 1 के सामने 1 एक नया नोड बना देंगे। ठीक है, अब बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम अपने टेम को जो है फिर से जहां पर रखे थे हम वहीं पर जो है उसको वापस ले आएंगे, यानी कि हम अपने टेम को जो है अपने हेड पर ले आएंगे। ठीक है, हमारा टेम जो है फिर से हेड पर आ जाएगा और हेड पर आने के बाद जो है देखेंगे कि 7 है, तो 7 के सामने 7 नोड है। अब 7 का रैंडम पॉइंटर कौन है, तो 7 का रैंडम पॉइंटर नल है, तो इसको हम इसके रैंडम पॉइंटर को नल से लिंक करा देंगे। तो ये काम आप हैश टेबल से करते थे, ये हम अप्रोच हम नहीं यूज करने वाले हैं, मैं आपको बेस इंटरव्यू वाला अप्रोच बताने वाला हूं। देखिए, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है ध्यान देनी है। क्या क्या चीजें आप ध्यान देंगे, देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि एक जर्नल लिस्ट बनाया। ठीक है, एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में क्या होगा, एक हमारी क्लास है नोड नाम की, तो जैसे कि एक हमारी सिंपल सी क्लास है, उस क्लास में आपका नोड है, तो नोड में क्या होगा, नोड में आपका डेटा होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और एक आपका नोड होगा जो कि आपका एक नेस्ट होगा जो कि उसका टाइप भी क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, ये आपकी जेनेरिक लिस्ट में होता है। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में आपका क्लास बनेगा नोड। ठीक है, ये तो बनना ही बनना है। और क्लास नोड बनने के बाद यहाँ डेटा तो है, यहाँ पर डेटा है, डेटा के साथ साथ यहाँ पर आपका एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेस्ट, जो कि नेस्ट नोड को पॉइंट करेगा। एक और पॉइंटर है जिसका नाम है आपका रैंडम, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरा टेम जो है, यहाँ पर मेरा जो टेम्प है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, राइट, ये मेरा जो है हेड नोड है। अब टेम्प को मुझे इस नोड से, टेम्प को इस नोड से मुझे यहाँ लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर इस टेम्प को मुझे यहाँ लाना है, तो टेम्प में मैं क्या करता हूँ, आपका टेम्प का नेस्ट करता हूँ, राइट, ऐसा। सिमिलरली आपका 7 का रैंडम पॉइंटर कौन है, नल पर है, तो मुझे अगर 7 के रैंडम पॉइंटर पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, आपका टेम्प में क्या डालूंगा, टेम्प का आपका रैंडम, तो वो कहां पर चला जाएगा, 7 का आपका नल पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका टेम्प जो है कहां पर आ गया, आपका टेम्प अभी नोड नंबर 13 पर आ जाता। ठीक है, तो नोड नंबर 13 पर आ जाता, तो यहां से मुझे अगर इस नोड में आना है तो मैं क्या करूंगा, इस नोड में आना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये मैं लिखूंगा। ठीक है, इससे जो है ये टेम्प यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको आपके रैंडम पॉइंटर से यहाँ पर आना है तो मैं क्या करूंगा, तो जो है इस केस के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेम्प इक्वल टू आपका टेम्प का रैंडम। ठीक है, मैं जस्ट नेक्स्ट की जगह रैंडम कर दूंगा, तो जो मेरा आपका रैंडम पॉइंटर वाला नोड है वो मुझे मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट जाना है तो डॉट नेक्स्ट, रैंडम में जाना है तो डॉट रैंडम। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इस प्रॉब्लम को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप क्या करो, आप नोड बनाओ। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप नोड्स बनाइए। सेकेंड स्टेप में क्या है कि आप रैंडम पॉइंटर सेट करो, रैंडम पॉइंटर क्या करना है, आपको सेट करना है। देखिए, और एक और स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना नोड्स बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोड बनाया, और नोड बनाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ पर एक नोड बनाया, सिंपल सा एक नोड बना, और नोड बनने के बाद जो है यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया होगा जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर मैंने टेम्प लिया। ठीक है, टेम्प की वैल्यू को मैंने यहाँ डालना, जो कि आ गया आपका 7। ठीक है, ये आपका नोड बना। नोड बनने के बाद क्या करना है, आपको इसको अनलिंक करना है, इसको आप अनलिंक करेंगे। इस नोड का नाम आपका न्यू नोड है। ठीक है, तो टेम्प के नेक्स्ट में आप न्यू नोड को डालेंगे, टेम्प के नेक्स्ट से आपने न्यू नोड को लिंक करा दिया। ठीक है, अब जो है आप न्यू नोड के नेक्स्ट को, ये जो न्यू नोड है इस नेक्स्ट को आप यहां से लिंक करा दो, इसका कोड हम लिखेंगे, या ये जो है इसका कोड हम लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या करो, आपका जो टेम्प है, टेम्प को 2 स्टेप आगे बढ़ाओ, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, आप इसको टेम्प ना लेकर अपने हिसाब से डमी ले लीजिए, आपका करंट भी ले सकते हो, मैंने टेम्प ले लिया। ठीक है, अब क्या करें, अब आप 13 पर आ गए, अब एक नया नोड बनाइए जिसकी वैल्यू 13 हो। ठीक है, तो नया नोड बनाया, और इस नोड में हम क्या रखेंगे, इस नोड में हम 13 को रखेंगे। ठीक है, तो जो काम हमने उस नोड में किया था सेम काम हमें यहाँ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमने वैल्यू रख लिया 13। ठीक है, वैल्यू 13 रखा, 13 रखने के बाद टेम्प के नेक्स्ट को हम 13 से लिंक करा देंगे, न कि 11 से। तो यहाँ से ये इस तार को काटा, और इस तार को काटने के बाद टेम्प का नेक्स्ट कहाँ को पॉइंट किया, टेम्प का नेक्स्ट जो है 13 को पॉइंट किया। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट को मैंने 13 से पॉइंट करा दिया। ठीक है, अब जो है आपका न्यू नोड है,
न्यू नोड को मैं इससे पॉइंट करा दूंगा, ठीक है, इससे मैंने पॉइंट करा दिया। पॉइंट हो जाने के बाद जो है आपका टेम्प को 2 स्टेप आगे बढ़ाना है, तो टेम्प 1 स्टेप और 2 स्टेप, टेम्प अभी कहाँ पर आ गया, टेम्प मेरा नोड नंबर 11 पर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक और डमी नोड बनाए, तो यहाँ पर जो है हमने एक और डमी नोड बना लिया, ठीक है, यानी कि न्यू नोड बना लिया। और न्यू नोड बनाने के बाद जो है आपका 11 है, तो 11 की वैल्यू को आप यहाँ रखिए, और 11 की वैल्यू को यहाँ रखने के बाद आप ये वाली तार को यहाँ से काटो, आप इस वाली तार को आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। मैं कोड लिख के ड्राई रन करके डिटेल में आपको दिखाऊंगा, आप देखते जाओ, ठीक है। और टेम के नेक्स्ट को आप इससे पॉइंट करा दो, और टेम के नेक्स्ट को इससे पॉइंट कराने के बाद जो है आप इस वाले नोड को इससे पॉइंट करा दीजिए, और टेम को 1 से आगे बढ़ा दीजिए। टेम को 2 से आगे बढ़ाना है, ठीक है, टेम मेरा 2 से आगे बढ़ेगा, यानी कि टेम का नेक्स्ट टेम अप यहाँ पर आ गया, ठीक है, टेम अप यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, सेम एक और नोड बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और नोड बनाने के बाद क्या करेंगे, ये आपका यहाँ इसको हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ रखने के बाद इसमें वैल्यू डालेंगे, तो टेम का वेल यानी कि आपका यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब टेम का वेल हो जाने के बाद जो है इस तार को यहाँ से अनलिंक करें, और अनलिंक हो जाने के बाद जो है इसको यहाँ से अनलिंक करना है। अनलिंक हो जाने के बाद टेम के नेक्स्ट को न्यू नोड से ओपन कराओ, और न्यू नोड के नेक्स्ट को आप इस नोड से ओपन करा दो, ठीक है। और क्या करें, टेम को 1 से आगे बढ़ाएं, यानी कि टेम जो है यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप अगेन आपको न्यू नोड बनानी है, तो यहाँ पर आप नया नोड बनाइए, और नया नोड बनाने के बाद जो है इसको यहाँ रखें, और वैल्यू आप टेम को 2 स्टेप आगे बढ़ाना है, तो मेरा टेम्प 1 और 2, तो टेम जो है यहाँ पर पॉइंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्प अब जो है इस 1 वाले नोड पर पॉइंट करेगा, ठीक है। टेम के वैल्यू को यहाँ डालेंगे, तो टेम का वैल्यू यहाँ पर आपका 10 आ गया, तो यहाँ पर मैं 10 कर दिया, और 10 हो जाने के बाद जो है आप क्या करें, आप जो है इस टेम को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले लिंक करें, तो जो ये नल को पॉइंट कर रहा है इसको यहाँ से काटें, और इस नेक्स्ट वाले पॉइंटर को आप इससे पॉइंट कराएं, और इसका नेक्स्ट कहाँ को कोई पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। और टेम को 2 स्टेप आगे बढ़ाएं, तो आपका जो टेम्प है 1, 2 यानी कि टेम्प नल पर आ गया, ठीक है। ये एक काम किया आपने, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर क्या था, ये आपका स्टेप नंबर 1 था, कि हमने नया रैंडम जो है हमने न्यू नोड्स बनाए, ठीक है, हमने ये नोड्स आपके नया नोड्स हमने बनाया, ठीक है। नया नोड्स बनाने के बाद अब हमें रैंडम पॉइंटर भी सेट करना है, ठीक है, रैंडम पॉइंटर सेट करना है, जैसे कि 7 का रैंडम पॉइंटर कहाँ को पॉइंट कर रहा है, नल को, तो इस 7 का रैंडम पॉइंटर भी कहाँ को पॉइंट करना चाहिए, नल को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड स्टेप आता है, तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर जो 2 है वो है आपका रैंडम पॉइंटर सेट करना, ठीक है, रैंडम पॉइंटर क्या करना, सेट करना, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था 7 का रैंडम पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ये रैंडम खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है, मुझे इनको सेट करना है। तो जब मैं 7 को भी इस रैंडम को नल से पॉइंट करा दूंगा, ठीक है, इस रैंडम को मैं नल से पॉइंट करा दूंगा, आपका 13 के रैंडम को मैं 7 से पॉइंट करा दूंगा, तो स्टेप नंबर 2 पूरा हो जाएगा। जब स्टेप नंबर 2 पूरा होगा तो इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इन दोनों को लिंक करूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इनको लिंक करूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको लिंक करूंगा, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, इसको लिंक करूंगा, इसको काटूंगा, और ये तो आपका नल से लिंक ही है, तो ये लिस्ट का इसका हेड रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर क्या होगा, आपका 3 होगा। तो एक काम करते हैं, हम पूरा कोड लिखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम नोड्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि होगा आपका न्यू नोड होगा, जो कि हमने ऊपर बनाया है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम आपका रैंडम पॉइंटर सेट करेंगे, रैंडम पॉइंटर सेट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम करेंगे लिंकिंग करेंगे, सेपरेट लिंकिंग करेंगे, लिंकिंग और आपका सेपरेट भी करेंगे, यानी कि इसको मैंने सेपरेट किया और इससे मैंने लिंक किया। ये 3 स्टेप होते हैं। तो कोड करते हैं। कोड के बाद जैसे हमने अब तक आपको डिटेल में ट्राई रन करके दिखाया, वैसे आपको डिटेल में ट्राई रन करके दिखाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर आपका 3 चीजें हैं, नेस्ट है, रैंडम है, इसको याद रखिएगा। तो दिस के रैंडम में आपका स्टार्टिंग में क्या होगी, नल होगी। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर आपको डिटेल में ट्राई रन करके भी दिखाएंगे। देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है, अगर सबसे पहले आप ये चेक करो कि अगर आपका हेड ही नल है तो उस केस में आप रिटर्न कर जाओगे रिटर्न नल, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड केस क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपका क्रिएट न्यू नोड्स, नया नोड्स बनाना है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं नोड, और नोड का नाम ले लिया टेम्प, और टेम्प में क्या रख दिया, हेड रख दिया। जब तक आपका टेम्प क्या नहीं हो जाता,
आपका टेम्प नॉट इक्वल टू नल, नल तक नहीं पहुंच जाता, मैं न्यू नोड बनाता रहूंगा, तो नोड, इसका नाम दे दिया न्यू नोड, न्यू कीवर्ड नोड, और यहाँ पर क्या डाल दिया, टेम का वैल्यू, टेम्परेरी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब जो है आपके न्यू नोड के हम नेक्स्ट को कहाँ से लिंक करा देंगे, आपके हम टेम के नेक्स्ट लिंक करा देंगे, टेम का नेक्स्ट। यानी कि इससे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला नोड यहाँ पर किया था क्रिएट, तो ये नोड बना, और ये न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने यहाँ पर टेम था तो टेम के नेक्स्ट से लिंक करा दिया। ऐसा मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद आप टेम के नेक्स्ट को क्या करो, आप न्यू नोड में डाल दो। ठीक है, टेम के नेक्स्ट को अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेम था तो टेम के नेक्स्ट को न्यू नोड से लिंक करा दिया। ठीक है, ये हो गया। और टेम में क्या करें, आप टेम में आपका टेम में क्या कीजिए, न्यू नोड का नेक्स्ट को लिंक करा दीजिए, यानी कि टेम को एक से आगे भी तो बढ़ाना है, ऐसे लिंक करा दो ये। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब आपको रैंडम पॉइंटर असाइन करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, असाइन रैंडम पॉइंटर। ठीक है, असाइन, आपका मैंने स्पेलिंग सही किया, असाइन दी रैंडम पॉइंटर्स। ठीक है, रैंडम पॉइंटर असाइन करना है, तो टेम को कहाँ पर ले आइए, आप हेड पर ले आइए फिर से। अब जो है ये हो जाने के बाद आप जो है जब तक आपका टेम क्या नहीं हो जाता, टेम आपका नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तो क्या करेंगे, यदि आपका इफ चेक करो कि टेम का रैंडम पॉइंटर नल तो नहीं है, नल होगा तो लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ टेम डॉट आपका रैंडम इज नॉट इक्वल टू नल, यदि वो नल के बराबर नहीं है तभी मैं करूंगा, क्या करूंगा, आपका टेम डॉट नेक्स्ट के रैंडम में हम क्या करेंगे, आपका टेम का, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, टेम का रैंडम का नेक्स्ट करेंगे ऐसा। ठीक है, और 2 स्टेप आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टेम को 2 स्टेप, यानी कि टेम में टेम का नेक्स्ट, इस तरह से 2 स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 यानी कि हमने क्या किया, हमने रैंडम पॉइंटर सेट किया। अब जो है हमें सेपरेट करना है और लिंकिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या आएगा, इसको स्टेप नंबर 3 करो आप, सेपरेट दी आपका क्लोन लिस्ट फ्रॉम ओरिजिनल लिस्ट से आपको सेपरेट करना है। ठीक है, तो जब तक आप टेम को फिर से हमने कहाँ पर ले आया, हेड पर ले आया, और एक नोड बनाया, न्यू हेड बनाया। ठीक है, क्योंकि न्यू हेड मेरा आंसर होगा। न्यू हेड में मैंने क्या हक रखा, हेड का नेक्स्ट को रखा, और एक और नोड लिया जिसका नाम रखा कॉपी, इसमें न्यू हेड को रखा। और क्या हुआ, जब तक वाइल आपका टेम जो है, यहाँ स्पेस देना चाहिए, जब तक आपका टेम क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, जब तक नल तक नहीं पहुंच जाता तब तो क्या करेंगे, आप टेम के नेक्स्ट में टेम का नेक्स्ट ये करेंगे। और यदि क्या आपके टेम्परेरी नेक्स्ट की नेक्स्ट जो है नॉट नल है, यदि टेम डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना है कॉपी का नेक्स्ट। ठीक है, मैंने टेम कर दिया गलती से, यहाँ पर कॉपी का नेक्स्ट, यानी कि उसका नेक्स्ट नोड है, यदि वो नल को नहीं पॉइंट कर रहा है तो उस केस में क्या करो, कॉपी के नेक्स्ट में, ये हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे डिटेल में, आप जो देखिए बस, नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और आप अपने टेम को एक से आगे बढ़ा दो, टेम एक से आगे बढ़ जाएगा, और टेम के बाद आपका कॉपी एक से आगे बढ़ जाएगा, कॉपी में कॉपी का नेक्स्ट। ठीक है, और लास्ट में आप रिटर्न करेंगे न्यू हेड। ठीक है, न्यू हेड, रिटर्न आपका न्यू हेड, ऐसा। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट करेंगे तो आपके सारे के सारे टेस्ट के समारी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो देखिए, अब इसको ड्राई रन करते हैं, तो सबसे पहले आपका ये वाला जो है इफ चेक होगा, तो आपका हेड जो है यहाँ पर नल नहीं है। ठीक है, हमारा जो हेड है वो हेड जो है हेड नल नहीं है, तो ये वाली लाइन ऑफ कोड नहीं चली। अब स्टेप नंबर 1 चलेगा, यहाँ पर नोड होगा, टेम बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो है एक टेम्परेरी नोड टेम बना। टेम बनने के बाद जो है जब तक आपका ये वाला लाइन आपका कोड चल गया, जब तक टेम जो है नल नहीं है, जब तक हमारा टेम नल नहीं है, एक नया नोड बनेगा, और उस न्यू नोड में टेम की वेल आएगी, तो हम एक नया नोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक नया नोड बना, देखते जाइए आप। ठीक है, यहाँ पर एक नया नोड बना और उसमें टेम की वैल्यू आ जाएगी, तो टेम की वैल्यू क्या है 7,
तो 7 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर हमने इस तरह से 7 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है 7 पुट कर दिया, तो ये 7 जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन चली, तो ये वाली लाइन हमारी चल चुकी है। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में इसका नाम न्यू नोड है, इस नोड का नाम आपका न्यू नोड है, ठीक है। न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डालना है, तो टेम्प यहाँ पर है, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाला नोड, यानी कि इसको यहाँ से लिंक करानी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये वाली तार अब यहाँ से जुड़ेगी ऐसे, ठीक है। ये वाली तार यहाँ से जुड़ी, यहाँ से जुड़ने के बाद जो है आपकी ये लाइन कोड चल गई, ये चल गई। अब टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को लिंक करना है, यानी कि जो टेम्प का नेक्स्ट अभी यहाँ को लिंक कर रहा है, इसको काटना है और इसको यहाँ से लिंक करानी है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तार को यहाँ से काटेंगे और ये वाली तार जो है, ये वाली तार नेक्स्ट वाली तार अब यहाँ से जुड़ेगी, न्यू नोड से जुड़ेगी, ठीक है। तो न्यू नोड से जुड़ने के बाद ये वाली लाइन भी चल गई। अब टेम्प में न्यू नोड का नेक्स्ट, तो टेम्प जो है यहाँ पर है, ये वाला न्यू नोड, और न्यू नोड का नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो टेम्प जो है यहाँ से हटेगा और एक न्यू नोड और न्यू नोड का नेक्स्ट यानी कि टेम्प अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिख दिया, तो ये हमारा टेम्प यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेम्प है, याद रखिएगा, अभी टेम्प इस नोड पर है। फिर से जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, टेम्प हमारा नल नहीं है, तो क्या होगा, न्यू नोड बनेगा, एक ब्रांड न्यू नोड बनेगा। तो हम एक नया नोड बना लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक और नोड बना, और एक और नोड बनने के बाद जो है यहाँ पर न्यू नोड की वैल्यू आएगी। तो न्यू नोड की यहाँ पर जो है वैल्यू आएगी, जो कि आ गई आपकी 13 आ गई, ठीक है। 13 आ जाने के बाद जो है ये वाली लाइन चल गई, ये लाइन चलेगी न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला नोड, न्यू नोड ये है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट को इससे लिंक करानी है, यानी कि क्या होगा, आपका जो तार है नेक्स्ट वाली तार अब इस नोड को पॉइंट करेगी, ठीक है। इस नोड को पॉइंट किया, यानी कि आपकी ये वाली लाइन भी चल गई। अब ये चलेगी टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, यानी कि ये वाली तार यहाँ से कटेगी और ये इसको पॉइंट करेगी। तो इस तार को हम काटते हैं, तो ये तार को हमने काट दिया, और काटने के बाद नेक्स्ट वाली तार जो है अब इस नोड को पॉइंट करेगी ऐसा, ठीक है। इस नोड को पॉइंट किया, और पॉइंट करने के बाद जो है टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प में न्यू नोड का नेक्स्ट। तो आपका ये टेम्प है, ये न्यू नोड है, और ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, यानी कि टेम्प यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्प जो है यहाँ से हटेगा और टेम्प यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस नोड पर आएगा, ठीक है। अब मेरा टेम्प जो है, मेरा टेम्प अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो है फिर से टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, जी हाँ, मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। एक ब्रांड न्यू नोड बनेगा और ये सारा प्रोसेस जो है फिर से होगा, यानी कि यहाँ पर आपके टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, न्यू नोड नेक्स्ट, ये सब चीज़ें फिर से होगी। यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 आएगा, और 11 आने के बाद इसका नेक्स्ट जो है इस नोड को पॉइंट करेगा, और ये वाली तार जो है यहाँ से कटेगी, और ये वाली तार जो है आपका इससे पॉइंट करेगी ऐसा, ठीक है, ऐसे पॉइंट करेगी। तो मैंने इसको ऐसे पॉइंट करा दिया, ठीक है, मैंने थोड़ा पास बना लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्प जो है यहाँ टेम्प में न्यू नोड का नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपका टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक और नोड बनेगा, तो देखिए, तो यहाँ पर जो है एक नया नोड बनेगा, और एक नया नोड यहाँ पर बना, और नया नोड बनने के बाद जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 10। तो यहाँ पर जो है आपका 10 आएगा, और 10 आने के बाद जो है न्यू नोड के नेक्स्ट को हम इससे पॉइंट करा देंगे, ठीक है। और आपका जो ये वाली तार है, ये वाली तार यहाँ से कटेगी, और ये वाली तार कहाँ को पॉइंट करेगी, ये वाली तार जो है नेक्स्ट वाली तार ये इस नोड को पॉइंट करेगी, और आपका टेम्प भी आगे बढ़ेगा। तो टेम्प यहाँ से हट के कहाँ पर आएगा, टेम्प अब इस नोड पर आ जाएगा, यानी कि नोड नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा जो है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अब क्या होगा, अब फिर से नया नोड बनेगा, तो यहाँ पर जो है फिर से नया नोड बना, और नया नोड बनने के बाद क्या होगा, उसमें टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। तो टेम्प की वैल्यू है कितनी, टेम्प की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू 1 आएगी, और 1 आ जाने के बाद जो है आपका क्या होगा, आपका टेम्प की वैल्यू आ गई। अब जो है आपका ये वाली लाइन चलेगी, न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट से पॉइंट करा दो, जो कि टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो ये वाली तार अब यहाँ को पॉइंट करेगी, यानी कि आपका न्यू नोड का नेक्स्ट अब नल को पॉइंट किया, ठीक है। नल को पॉइंट करने के बाद जो है आपका ये लाइन चल गई, ये लाइन चलेगी टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड, यानी कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये तार को यहाँ से काटेंगे, ये नल को नहीं पॉइंट करेगा, और ये वाली तार जो है अब जो है आपके इस नोड को पॉइंट करेगी ऐसा, ठीक है। और ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, टेम्प में आपका टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, ये आपका हो चुका है। अब टेम्प में न्यू नोड का नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेम्प है वो टेम्प यहाँ से हटेगा, और न्यू नोड का नेक्स्ट यानी कि टेम्प जो है नल पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब आपका टेम्प जो है नल पे चला जाएगा, यानी कि ये वाला लूप पूरा चल चुका है, सारे लाइन नंबर आपके चल चुके हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट है। अब स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 चलेगा जहां पर हम रैंडम पॉइंटर सेट करेंगे, यानी कि ये जो रैंडम पॉइंटर है 7 का जो नेक्स्ट है नल को पॉइंट कर रहा है, इसको हमें सेट करना है। तो इस 7 के नेक्स्ट को भी नल को पॉइंट आपको करवाना है। ये जो आपका 13 का रैंडम पॉइंटर है ये यहाँ को पॉइंट कर रहा है, तो आपको इसके रैंडम पॉइंटर को भी यहाँ से पॉइंट करवाना है। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर अगेन टेम्प को हमने हेड पर ले आया, तो मेरा जो टेम्प नल में गया था इस टेम्प को यहाँ से उठाएंगे और टेम्प को कहाँ पर ले आएंगे, हेड में ले आएंगे, जो कि आपका 7 है। ठीक है, टेम्प का रैंडम नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। तो क्या आपका टेम्प का रैंडम जो कि 7 है नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन टेम्प का रैंडम जो है क्या है, टेम्प का रैंडम नल है। तो ये वाला लाइन अभी नहीं चला, ये वाला लाइन अभी नहीं चला, यानी कि इसका रैंडम पॉइंटर तो बाय डिफॉल्ट क्या था, नल ही था, तो सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला लाइन अभी नहीं चला और टेम्प में क्या हो गया, ये इफ नहीं चला, तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प का नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट ये है, टेम्प अब इस वाले नोड पर आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप बढ़ जाएगा, तो टेम्प यहाँ से टेम्प अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक है, अब टेम्प यहाँ पर आ चुका है। अब फिर से देखिए कि क्या टेम्प का रैंडम नॉट इक्वल टू नल है, तो ये टेम्प है, टेम्प का रैंडम कहाँ को पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू नल है। जी हाँ, तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम, यानी कि ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, उसका रैंडम ये वाला है। ठीक है, ये टेम्प है, ये पूरा नोड टेम्प का नेक्स्ट है का रैंडम, यानी कि ये वाला नोड, इसमें क्या करना है, टेम्प का रैंडम, तो ये टेम्प है, टेम्प का रैंडम का नेक्स्ट, ये टेम्प का रैंडम है, उसका नेक्स्ट ये वाला नोड है। फिर से समझाता हूं, देखिए टेम्प का नेक्स्ट का रैंडम, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट का रैंडम, ये टेम्प है, ये टेम्प का नेक्स्ट है, उसका रैंडम ये है। इसमें इस तार को कहां से जोड़ना है, इस तार को कहां जोड़ेंगे, इस तार को, फिर ये वाली लाइन चलेगी, टेम्प का रैंडम का नेक्स्ट, तो ये टेम्प है, टेम्प का रैंडम ये है, तो टेम्प का रैंडम पूरा ये नोड हो गया, उसका नेक्स्ट बोले तो ये वाला नोड हो गया, यानी कि ये तार यहां से जुड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो क्या होगी आपका जो है, ये जो रैंडम पॉइंटर जो पहले खाली था, ये रैंडम पॉइंटर अब जो है इस वाले नोड को पॉइंट करेगा ऐसे। ठीक है, ये आपने रैंडम पॉइंटर को आपने लिंक करवा दिया। ठीक है, अब जो है टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प जो है, टेम्प कहाँ जाएगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प जो है अब इस वाले नोड पर आ गया। ठीक है, नोड नंबर 11 पर, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, जिसकी वैल्यू आपकी 11 है। अगेन टेम्प का रैंडम नॉट इक्वल टू नल है, तो देखिए टेम्प यहाँ पर है का रैंडम, यानी कि ये वाला नोड क्या नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ नॉट इक्वल टू नल है, ये आपके 1 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि वो नल के बराबर नहीं है। तो ईफ कंडीशन फिर से ट्रू होगी, अंदर आएगा टेम्प का रैंडम का नेक्स्ट, तो टेम्प ये है, टेम्प का रैंडम ये है, ठीक है, नहीं टेम्प का नेक्स्ट का रैंडम, यानी कि ये जो टेम्प है, इस टेम्प का नेक्स्ट ये वाला है, उसका रैंडम, यानी कि ये छोटा सा पार्ट, उसमें इस तार को कहाँ से पॉइंट कराएंगे, इस तार को, ये जो तार मैंने ओपन किया है, इस तार को आप पॉइंट कराएंगे टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट से, यानी कि ये टेम्प है, ये टेम्प था, टेम्प का रैंडम, तो टेम्प का रैंडम 1 का नेक्स्ट यानी कि 1 से, इससे पॉइंट कराएंगे। यानी कि मैं ओरिजिनल लिस्ट को ही तो कॉपी कर रहा हूं, तो लिंकिंग भी ओरिजिनल लिस्ट वाली ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल लिस्ट में जैसा लिंक था न्यू नोड में भी वैसा ही लिंक होना चाहिए। तो ये वाली तार अब यहां से जुड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो है ये जो रैंडम वाली तार थी, जो हम नोड नंबर 11 की, ये वाली तार अब 1 वाले नोड से जुड़ेगी ऐसा। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प अब यहाँ से हटेगा और टेम्प यहाँ से हटने के बाद जो है टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प आप 10 पे आ जाएगा। ठीक है, टेम्प अब कहाँ पे आ गया, टेम्प अब 10 में आ गया। ठीक है, अगेन चेक होगा क्या आपका टेम्प का रैंडम नल नहीं है, जी हाँ मेरा जो टेम्प का रैंडम है वो नल नहीं है, वो 11 को पॉइंट कर रहा है। तो फिर वही काम, टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम, यानी कि ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाली तार है, का रैंडम यानी कि ये वाला बक्सा, इस वाले तार को कहाँ से जोड़ेंगे, इस वाले तार को कहाँ जोड़ेंगे, इस वाले तार को टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट में, यानी कि ये आपका टेम्प नोड था, ये टेम्प का रैंडम था, उसका ये वाला टेम्प का रैंडम का नोड है का नेक्स्ट, यानी कि 11, ये वाले नोड से जोड़ना है, यानी कि ये ऐसे जुड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस के रैंडम को आपके 11 से इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, और टेम्प में नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प को 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया, यानी कि टेम्प जो है आपका जो टेम्प है यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब अगेन आपका चेक होगा कि क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जो कि नल नहीं है, बिल्कुल भी नल नहीं है।
टेम का रेंडम नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो ये टेम जो है यहाँ पर है, टेम का रेंडम कहाँ को पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है, जो कि आपका नल नहीं है। ठीक है, तो टेम का नेस्ट का रेंडम, ठीक है, तो ये टेम्प है, टेम का नेस्ट का रेंडम, इस वाले तार को कहाँ से पॉइंट कराएंगे, इस वाले तार को आप पॉइंट कराएंगे टेम के रेंडम के नेस्ट से, यानी कि ये टेम्प है तो टेम का रेंडम पॉइंटर कौन है, ये वाला पॉइंटर, उसका नेस्ट कौन है, ये वाला पॉइंटर, यानी कि ये वाली तार अब यहाँ से जुड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रेंडम जो कि खाली था, ये रेंडम पॉइंटर जो आपका खाली था, ये रेंडम पॉइंटर अब यहाँ से जुड़ जाएगी ऐसा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। टेम में टेम का नेस, यानी कि टेम कहाँ पे चला जाएगा, टेम्प हमारा जो है आपका टेम का नेस, अब टेम जो है नल पे चला जाएगा। ठीक है, अब जो क्या हो गया, अब अभी के केस में टेम्प हमारा नल पे चला गया, नॉट इक्वल नल होना चाहिए, यानी कि यहीं पर लूप आपका स्टॉप हो गया, यानी कि स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ये वाली सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है, पूरा इफ। अब स्टेप नंबर 3 पर आएंगे, जहां पर हमें इन सबको अनलिंक करके इसको लिंक करना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम को आप हेड पर ले आए फिर से, तो टेम को जो है आप हेड पर ले आइए, टेम्प अगेन हेड पर आ गया, जो कि 7 हमारा हेड है। एक न्यू नोड बना जिसमें हेड का नेस रखा। ठीक है, तो ये मेरा हेड है, तो आपका न्यू नोड में हेड का नेस बोले तो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस नोड का नाम आपने क्या रखा, न्यू नोड, न्यू हेड रखा। ठीक है, क्योंकि ये टेम्प है तो टेम्प का नेस आपका न्यू हेड रखा। ठीक है, न्यू हेड रखने के बाद आपने एक और पॉइंटर लिया जिसका नाम है कॉपी, जो कि न्यू हेड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर आपने लिया कॉपी, जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि आपका जो कॉपी है वो 7 को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए, अब वाइल में आए और अब यहाँ पर देखिए, तो ये वाली सारी लाइन कोड चल गए, तो आपका ये चल गया, ये चल गया। अब वाइल में आ रहे हैं, तो वाइल में क्या होगा, क्या टेम नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, टेम नल के बराबर नहीं है। क्या आप क्या करेंगे, टेम के नेस्ट में टेम का नेस्ट ये है टेम्प है, तो टेम के नेस्ट में आपका ये जो नेस्ट पॉइंटर है, इसमें टेम का नेस्ट यानी कि इसको यहां से लिंक करो बोल रहा है। ठीक है, टेम है, टेम का नेस्ट में आपका टेम का नेस्ट यानी इसको यहां से लिंक करानी है ऐसे, यानी कि क्या होगी, ये वाली चीज ऐसी होगी, ये वाली तार अब यहां से कटेगी और ये वाली तार यहां से कटने के बाद जो है ये वाली तार ऐसे जुड़ जाएगी, जो पहले जुड़ी थी, जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो बनानी है आपको फिर से। ठीक है, क्यों बनानी है देखते जाइए। तो पहली लाइन ये बोल रहा है, कॉपी का नेस्ट नॉट इक्वल टू नल है क्या, आपका कॉपी का नेस्ट, ये आपका कॉपी है, का नेस्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, नल के बराबर नहीं है। तो इस तार को काटो और इससे जोड़ो ऐसा। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका ट्रू हो गया इफ कॉपी के नेस्ट में कॉपी का नेस्ट, यानी कि ये है कॉपी के नेस्ट में कॉपी का नेस्ट यानी कि इससे लिंक करना है, यानी कि कॉपी को पहले यहां लाए फिर यहां लाए ऐसे, यानी कि क्या होगा, इस केस में ये वाली तार यहां से कटेगी। ठीक है, और यहां से कटने के बाद ये वाली तार कहां को जुड़ जाएगी, ये वाली तार ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप टेम को एक से आगे बढ़ाएंगे, कॉपी को एक से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो टेम्प है, अब टेम्प सीधा जो है यहाँ पर आ जाएगा और टेम्प यहाँ पर आ जाने के बाद आपका जो कॉपी नोड है वो भी एक से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कॉपी जो है अब यहाँ पर आ गया, इस प्लेस पर आ गया। अब देखिए फिर से काम होगा, टेम्प के नेस्ट में टेम्प का नेस्ट, यानी कि ये जो तार है ये टेम्प है, ये टेम्प का नेस्ट है जो इस नोड को ओपन कर रहा है, इसका नेस्ट कौन है, ये वाला नोड है, यानी कि ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली तार यहाँ से कटेगी और यहाँ से कटने के बाद जो है ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे, ये ऐसा है, इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे कर दो। ठीक है, ये हो गया, ये वाली लाइन चल गई। कॉपी का नेस्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, तो मेरा जो कॉपी है उसका नेस्ट नल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन इफ ट्रू हो गया। तो कॉपी के नेस्ट में कॉपी के नेस्ट का नेस्ट, यानी कि ये है कॉपी, ये कॉपी का नेस्ट यानी कि डायरेक्टली ऐसे जोड़ना है। तो आपका ये वाली तार जो है, जो यहाँ से जुड़ी थी, ये वाली तार को हम काटेंगे और इस वाली तार को हम क्या करेंगे, इस वाली तार को हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपकी ऐसे जुड़ गई और फिर उसके बाद टेम में टेम का नेस, यानी कि टेम जो है यहाँ से एक से आगे बढ़े, यानी कि ऊपर वाली लिस्ट सेपरेट हो जा रही है, जो मैंने नया लिस्ट बनाया था वो सेपरेट हो रही है और ओरिजिनल लिस्ट भी आ जा रही है। और आपको कॉपी में भी कॉपी करने से, यानी कि यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ तो जा ही सकता हूँ ऐसा। अगेन सेम कंडीशन चेक होगा, क्या टेम नल के बराबर नहीं है, जी हाँ, टेम नल के बराबर नहीं है। तो टेम के नेस में टेम का नेस, यानी कि ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ेगा, आपको समझ आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इस तार को यहाँ से आप काटिए और यहाँ से ऐसे काटने के बाद जो है यहाँ से ऐसे काटिए और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और यहाँ से जोड़ने के बाद जो है
आपका क्या कॉपी का नेस नल के बराबर नहीं है, तो ये कॉपी है, उसका नेस नल के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉपी के नेस में कॉपी का नेस का नेस, ये आपका कॉपी है, ये उसका नेस्ट है, ये उसका नेस्ट है, यानी कि ये डायरेक्टली ऐसे जोड़ना है। तो क्या होगी, ये वाली तार जो इसको पॉइंट कर रही है ये यहाँ से कटेगी, आपने इसको यहाँ से काटा और यहाँ से काटने के बाद जो है आपके ये वाली तार ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, अब जो है टेम को एक से आगे बढ़ाएं, तो टेम्प यहाँ से कहाँ जाएगा, टेम्प यहाँ पर आएगा और आपका कॉपी जो है यहाँ से आपका कॉपी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगेन आपका क्या टेम नल नहीं है, जी हाँ मेरा टेम बिल्कुल भी नल नहीं है, तो टेम के नेस में टेम का नेस का नेस, ये टेम का नेस्ट का नेस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली ऐसे जुड़ेगा। तो आपका जो है ये वाली तार, इस तार को मैंने लिंक लिस्ट में आपको पहले भी बताया है पहले लेक्चर में कि लिंक्ड लिस्ट का मतलब है तार जोड़ो और तार काटो, ऐसा। ठीक है, क्या कॉपी का नेस नल नहीं है, ये आपका कॉपी है का नेस नल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पर कॉपी के नेस में कॉपी का नेस का नेस्ट, यानी कि ये आपका कॉपी है, ये कॉपी का नेस्ट है, ये उसका नेस्ट है, यानी कि डायरेक्टली ऐसे जोड़ना है। तो आपकी जो ये वाली तार है ये यहाँ से कटेगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी, और ये आपका, ये तो आपका रैंडम पॉइंटर था ऐसे। ठीक है, अब जो है टेम को एक से आगे बढ़ाएंगे, तो टेम को एक से आगे बढ़ाइए, टेम यहाँ पर आ जाएगा और आपका कॉपी भी कहाँ से आ जाएगा, कॉपी भी एक से आगे बढ़ जाएगा, तो कॉपी यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद अगेन देखिए आपका कि आपका टेम नल नहीं है, तो टेम के नेस्ट में टेम के नेस्ट का नेस्ट, तो ये आपका टेम्प है, ये टेम का नेस्ट है, उसका नेस्ट आपका क्या है, नल है, यानी कि टेम कहाँ पर जाएगा, नल को पॉइंट करेगा। यानी कि ये जो तार है ये अभी यहाँ को पॉइंट कर रही है, ये यहाँ से कटेगी और ये कहाँ को पॉइंट करेगी, ये आपके नल को पॉइंट करेगी, ऐसा। ठीक है, अब कॉपी का नेस क्या नल के बराबर नहीं है, तो ये मेरा कॉपी है, कॉपी का नेस जो है इस बारी नल के बराबर है, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। टेम में टेम का नेस जाएगा, यानी कि टेम जो है आपका जो टेम्प है वो कहाँ पर चला जाएगा, नल पे चला जाएगा, टेम नल को पॉइंट करेगा। कॉपी का नेस्ट, कॉपी में कॉपी का नेस्ट, यानी कि जो आपका कॉपी है वो कॉपी भी कहाँ को पॉइंट करेगा, वो कॉपी भी आपका नल को पॉइंट करने वाला है। तो देखिए आपका जो है एकदम रैंडम आपका कॉपी बन गई, ओरिजिनल वाली लिस्ट अलग हो गई और ये आपकी पहली लिस्ट एज इट इज थी। न्यू हेड आपका आंसर है, न्यू हेड को आप रिटर्न करेंगे तो ये आपका आंसर है और यही आपको रिटर्न करना था। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप एन को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हो, नंबर ऑफ लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर रहे हैं और फिर एक और बाद आप रैंडम पॉइंटर को सेट करने के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, 3 बार आप ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ भी आपने ऑर्डर ऑफ एन ट्रैवर्स किया, यहाँ भी आपने ऑर्डर ऑफ एन ट्रैवर्स किया, यहाँ भी आपने ऑर्डर ऑफ एन ट्रैवर्स किया, टोटल क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन प्लस आपका ऑर्डर ऑफ एन प्लस आपका ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि 3 ऑर्डर ऑफ एन। ओवरऑल ये आपका ऑर्डर ऑफ एन ही कहा जाता है प्रिसाइज वे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस क्या होगा, स्पेस आपका ऑर्डर ऑफ 1। हर बारी हम यहाँ पर न्यू नोड बना रहे हैं तो क्या स्पेस नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्पेस है, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतना स्पेस मुझे यूज करना ही पड़ेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, नया नोड नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा, तो वो स्पेस काउंट नहीं होती है। ठीक है, ये स्पेस काउंट नहीं होगी, स्पेस आपकी ऑर्डर ऑफ एन होगी, यदि मैं हैश मैप यूज करता तो ऑर्डर ऑफ एन होती। तो ये है टाइम और ये है आपका स्पेस। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बाकी डीएसए के कॉन्सेप्ट हमारे सीरीज से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप जो है तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।